राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम कृष्णा था। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। कृष्णा अपनी दादी के साथ रहता था। वह दोनों बड़ी कठिनाइयों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब कृष्णा बड़ा हुआ तो उसकी दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने गुरुकुल में गुरुजी से उसे पढ़ाने की प्रार्थना की और गुरुजी कृष्णा को निःशुल्क पढ़ाने को तैयार हो गए। कृष्णा गुरुकुल जाने को उत्साहित था, परंतु बूढ़ी दादी चिंता में थी क्योंकि गुरुकुल जंगल के उस पार था। जंगल काफी घना था और जंगली जानवरों से भरा था और उस जंगल को पार करना बहुत कठिन था। अगली सुबह कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी ने कृष्णा से कहा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, दादी यह गोपाल भैया कौन है? तो बूढ़ी दादी ने कहा, गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गाय चराता है। सहायता के लिए पुकारने पर वह तुरंत आ जाता है। और कृष्णा यह सुनकर खुश हो गया। कृष्णा गुरुकुल के लिए रवाना हुआ। डरता सहमता कृष्णा अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल घना हो गया। तब कृष्णा ने पुकारा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आ जाओ। दादी ने कहा था, तुम पुकारते ही चले आओगे। भगवान नन्हे कृष्णा की पुकार की उपेक्षा नहीं कर पाए और तुरंत चले आए। कृष्णा ने देखा एक 14-15 साल का लड़का बांसुरी बजाता गैया और बछड़ों के साथ उसकी ओर चला आ रहा है। कृष्णा समझ गया यही उसके गोपाल भैया है। कृष्णा ने गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे क्योंकि उसे डर लग रहा है। गोपाल हंसते हुए बोले, कृष्णा मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कृष्णा को जंगल पार कराया। कृष्णा ने उनसे कहा, गोपाल भैया मेरी सहायता के लिए शाम को भी बिना पुकारे आ जाना। लीलाधारी मुस्कुराते हुए बोले, कृष्णा डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कृष्णा खुशी खुशी गुरुकुल चला गया। सारे दिन पढ़ाई कर लौटकर देखा तो जंगल के रास्ते में उसके गोपाल भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैया और बछड़े भी थे। कृष्णा दौड़कर अपने गोपाल भैया के पास पहुंचा। गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताजा दूध दिया। दादी दिन भर कृष्णा की चिंता में बेचैन हो रही थी। शाम को कृष्णा को आता देख दादी की जान में जान आई। उन्होंने कृष्णा से पूछा, जंगल में डर तो नहीं लगा? कृष्णा ने दादी को सारी कहानी सुनाई। दादी ने सोचा किसी चरवाहे ने इसे जंगल पार कराया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया। गोपाल भैया कृष्णा को गुरुकुल से घर और घर से गुरुकुल तक छोड़ा करते थे। एक दिन गुरुकुल में गुरुजी का जन्मदिन मनाया जाना था। सभी बच्चे कुछ न कुछ ले जाने वाले थे। कृष्णा को दूध लाने को कहा गया। कृष्णा ने दादी से दूध मांगा तो दादी ने कहा, बेटा हम तो गरीब हैं, खाने के भी पैसे नहीं हैं, दूध कहाँ से लाएं? उदास कृष्णा गुरुकुल की ओर चल दिया। जब रास्ते में लीलाधर आए, कृष्णा को उदास देखकर उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा। कृष्णा ने सारी बात बताई। तब भगवान ने उसे एक छोटी सी लुटिया में दूध भरकर दिया। कृष्णा बहुत खुश हुआ और उसने गुरुजी की पत्नी को वह लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया देखकर वह हंसने लगी। उन्होंने वह दूध खीर के बर्तन में उलट दिया, लेकिन यह क्या, लुटिया तो खाली ही नहीं हुई। बार बार दूध उलटने पर भी वह लुटिया खाली ही नहीं हो रही थी। उन्होंने गुरुजी को पुकारा। यह देख गुरुजी ने कृष्णा से पूछा कि यह लुटिया तुम्हें कहाँ से मिली? तो कृष्णा ने गुरुजी को गोपाल भैया की सारी कथा सुना दी।
गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे, वह तुरंत समझ गए कि यह लीलाधारी की लीला है। उन्होंने कृष्णा से कहा, मुझे भी अपने गोपाल भैया से मिला दो। कृष्णा गुरुजी को लेकर जंगल में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसके बार बार पुकारने पर भी गोपाल भैया नहीं आए तो वह रोने लगा। अब भगवान तो भक्त को ही दर्शन देते हैं, तो उन्होंने दर्शन के बदले एक तेज रोशनी से गुरुजी को अपने ज्योति रूप का दर्शन दिया। दोस्तों, यह थी लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की सत्य घटना पर आधारित एक रोचक कहानी। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आगे भी इसी प्रकार की रोचक कथाओं के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।